Hello guys, welcome to the 10th episode of Treat Season 3 by Archie Radha, just for you. Guys, in this series we are discussing about sex, which is not much more discussed subject on platforms openly in this manner. So, today is the second last episode, and today we are going to talk on domestic violence. What is the reference in between them? एक मुद्दा आता है गाली गलौज का भी. I think it is not a new normal doing गाली गलौज all the time. It is your weakness, वो आपकी कमजोरी है. तो आज हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस पर. ड्यूरिंग पेंडेमिक हमने ये बात बहुत देखी है, सुनी है. Cases during pandemic of domestic violence are raised. ये क्यों हो गया, कैसे हो गया? दो लोग इकट्ठा आने के बाद, बहुत देर तक इकट्ठा रहने के बाद ऐसी क्या बातें हो गई कि वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते. They want to get separated. ये बात यहाँ तक क्यों आती है, इसका आज हम, और इसका सेक्स के साथ क्या गहरा संबंध है, उस पे आज हम बात करने वाले हैं. हम एक ऐसे कल्चर में जीते हैं जहाँ मातृसत्ताक पद्धति नहीं है. हम पैट्रियाटिज्म में, पितृसत्ताक में जीते हैं, जहाँ हेड ऑफ अ फैमिली होता है मेल पर्सन, और शादी होने के बाद हम औरतें ऐसे ढल जाते हैं जैसे हम पहले एक अलग पर्सनालिटी है कंप्लीटली, और एक हम पूरा का पूरा ग्रो होके एक दूसरे फैमिली में जाते हैं. जो बहुत लव मैरिज में होते हैं या एक दूसरे के साथ जान पहचान होती है, तब मामला थोड़ा आसान होता है. लेकिन बहुत कम समय में एक दूसरे को देखकर, जानकर, 3-4 मीटिंग में, कभी कभी 1-2 मीटिंग में ही शादियां तय हो जाती है. आज के दौर में भी हम सही मायने में लोगों को पहचान, एक मीटिंग में तो नहीं, जिंदगी भर साथ रहकर हम पहचान नहीं पाते हैं एक दूसरे को. और हम 1-2 मीटिंग में ये किस बेसिस पे तय करते हैं? ये सारा का सारा मामला अपना अर्थ कारण से संलग्न होता है. अर्थ कारण, माली हालत कैसी है, लड़के की माली हालत कैसी है, खानदान कैसा है, क्या प्रॉपर्टी, ये सारा स्टेबिलिटी देखी जाती है, सिक्योरिटी देखी जाती है बच्ची के फ्यूचर के हिसाब से. और उसी तरह वो स्टेबिलिटी वाले जो है बंदे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की भी सारा कुछ लेके आए और लड़के का सही तरह से उनके मान सम्मान बना रहे. इस तरह से ये सारा इंडिकेशन हमने एक सिंबोलिज्म लाया गया, और उससे एक दहेज नामक प्रथा का घिनौना जन्म हुआ. ये दहेज वाला जो मामला है, दहेज वाला मामला आज भी महाराष्ट्र जैसी स्टेट में कम से कम 200 दहेज के, मीन्स हम उसके दहेज के विक्टिम्स बोले, दहेज की डेथ्स ड्यू टू दहेज, इसके कारण डेथ्स हो रही है. ये बहुत घिनौनी सी बात है, क्योंकि ये सारा मामला हमने जोड़ दिया है अर्थ कारण से, लेन देन से. हम कितने हैं, हम ऊंचे हैं, नीचे हैं, आप क्या लाए हो, मैं कैसे, क्या लाना है. इसके लिए इन 1961, जुलाई 1961, नेहरू जी के काल में एंटी दहेज कानून भी बना. लेकिन अभी तक हम ये प्रथा वैसे के वैसे इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट मैटर्स, सूनर और लेटर फॉलो कर रहे हैं. क्यों? मुझे कहने में बड़ा गर्व होगा कि 250 साल पहले अहिल्याबाई होळकर जी ने अपने स्टेट में दहेज के खिलाफ कानून बनाया था. ये महान लोगों की विजन देखो, मैं बहुत बहुत सम्मान है.
जिजा माता के बाद जिजा माता की तरह ही मुझे अगर कोई फेमिनाइन कैरेक्टर पसंद आता है दैट इज अहिल्याबाई होळकर। उन्होंने जिस तरह से सत्ता चलाई थी उसे मैं मातृसत्ताक बोलूंगी। जिस तरह से उन्होंने जो एक लीगेसी चलाई थी अपने खानदान की, हैट्स ऑफ टू हर, सैल्यूट टू हर। थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट में गई, लेकिन ये बात बहुत जरूरी थी कि 250 साल पहले अपने देश में दहेज के खिलाफ कानून बना था किसी न किसी जगह पे। वायलेंस के साथ इसकी बहुत सारी नींव डलती है, क्योंकि क्या होता है, लेन देन कितना आया है, कितना हम तोल भाव कर रहे हैं शादियों में, सारा का सारा तोल भाव कर रहे हैं हम। जो अहम बात है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉम्पिटेंस है, जो एक दूसरे के लिए फिजिकल इमोशनल इस लेवल पे जो कॉम्पिटेंस चाहिए, वो सारा हम एकदम निगलेक्ट कर रहे हैं और बातें सारी की सारी अर्थ कारण से जुड़ी जा रही है और इसके सारे के सारे परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं ये कपल्स को। मैं कपल्स को बोल रही हूँ आज, नॉट ओनली गर्ल्स, नॉट ओनली फीमेल, क्योंकि जो कानून बने हैं वायलेंस के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, वो सभी के सभी फॉर फीमेल है ना। महिलाओं पे अत्याचार होता है, महिलाओं को घिसा पिटा जाता है, मारा जाता है, उनकी मानसिक हिंसा, उनकी शारीरिक हिंसा, उनकी लैंगिक हिंसा, उनकी आर्थिक हिंसा होती है। ये सारे मुद्दे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 में कवर किए गए हैं और इसमें एक बात और भी जोड़ी गई है जिसमें बोला गया है कि इसके खिलाफ औरत ही शिकायत दर्ज कर सकती थी तब तक, लेकिन उसके बाद औरत के अलावा, उस जो भुगत रही है उसके अलावा जो कोई मेंबर है या कोई बंदा है, बंदी है, उसका वो शिकायत दर्ज कर सकती है उस डोमेस्टिक वायलेंस की, बट उसके लिए उस औरत की भी लिखित शिकायत जरूरी होती है। ये प्रावधान है लॉ का। ये लॉ डिस्कस करना जरूरी है मामला, क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उभर रहे हैं इस पेंडेमिक के दौरान। ये सदियों से चलता आ रहा है, ये आज का मामला नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ एक सेट किया गया था पैटर्न स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि मर्द ने बाहर जाकर कमाना है और औरत ने वो कमाया हुआ बहुत सुचारू रूप से अपने फैमिली के ग्रोथ के लिए बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करनी है। रिसोर्सेस इस्तेमाल करना, वो मैनेज करना, मैनेजर बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्योंकि मैनेजर की पेमेंट हाई होती है रिसोर्सेस से, है ना। तो ये बात यहाँ लागू नहीं होती है डोमेस्टिक में। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि औरत कमाती नहीं, इसलिए उसको कहीं ना कहीं दबाया गया। और इसको क्या अकल है, इसको क्या आता है, कमाने के लिए बाहर जाओ तो पता चलेगा। ये बातें सुन सुन के औरतें इतनी रिबेलियस हो गई है और आज औरत एज एन इंडिविजुअल कमाना जानती है, वो मर्द से ज्यादा कमा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक रिबेलियस टेंडेंसी उभर के आई है, मैं क्यों सुनूं, मैं भी कमा रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ, मैं भी अपना योगदान दे रही हूँ आर्थिक चीजों में, तो मैं क्यों सहूं, हर बार मैं उनकी चीज क्यों मानूं। ये एक कंट्राडिक्शन है, ये एक फ्रिक्शन है और ये बहुत बड़ा फ्रिक्शन है। ये आने वाली 2-3 पीढ़ियों के लिए बहुत घने मायने में बना रहेगा, क्योंकि हम हजारों सालों से पितृसत्ताक मनुवादी प्रवृत्ति जी रहे हैं। हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे औरतों का इंडिविजुअल लेवल पे, इक्वल लेवल पे आना, और ये बात हमारे पितृसत्ताक टेंडेंसी को हजम नहीं हो रही है, इससे ये बातें उभर रही है। ये शायद आपको अजीब बात लगेगी, लेकिन इस 2005 के डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत मीन्स हम बोलते हैं अनड्यू एडवांटेज आजकल की लड़कियां ले रही है, और बहुत सारे लड़के लोग बहुत प्रेशर में हैं। सच, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था अर्थ कारण से जुड़ी है
और इसमें जो एलिमेंट आते हैं, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, सेक्सुअल हिंसा, ये सारी की सारी, आर्थिक हिंसा सबसे ज्यादा आजकल लड़के बस उस औरत का एटीएम और ड्राइवर बन के रह गए। और ये बहुत मैं बहुत स्ट्रेट बात कह रही हूँ, लेकिन आजकल के मर्द ये प्रेशर समझ सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा सुख देना है अपनी औरत को, और बहुत सारा मीन्स मेंटेन करना है सोसाइटी में कि आई एम द बेस्ट हस्बैंड, आई एम द बेस्ट फैमिली हेड। और इसका प्रेशर आजकल के युवा पीढ़ी पे इतना बना हुआ है कि जो बातें एक रिलेशनशिप के लिए चाहिए होती है उसको हम निग्लेक्ट ही करते जा रहे हैं। ऑन सोशल बेसिस ये सारा मुद्दा अर्थ कारण से जुड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन इसका बहुत गहरा संबंध है सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन से। कहीं ना कहीं दैट कपल इज नॉट गुड with each other in bed. That is the basic root cause of divorces and domestic violence. ये बहुत ओपन तरीके से आज मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जब if they are happy with each other on sexual basis, कहीं ना कहीं उस औरत को पति का सपोर्ट मिलता है, और कहीं ना कहीं इसकी जड़ें होती है सारी की सारी डोमेस्टिक वायलेंस की इन सेक्सुअल पर्पसेस। वो एक दूसरे को हैप्पी नहीं कर पा रहे या एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहे। और अरेंज्ड मैरिज में ये बात समझने के लिए बहुत देर लगती है, क्योंकि दो अनजाने लोग इकट्ठा आते हैं और अचानक से बहुत से संभल कर रखा हुआ एक सारा की सारी पर्सनालिटी एक अनजान बंदे को जब समर्पित करनी पड़ती है, तो उस औरत के लिए वो बात इतनी आसान नहीं होती है। वो सेक्सुअली उतनी खुल के बात नहीं करेगी या ओपन अप नहीं होगी। वो अपनी एक्सप्रेशन के बारे में इतनी ओपन नहीं हो सकती है। ये दोनों तरफ से होगा, मर्द की तरफ से भी हो सकता है, औरत की तरफ से भी हो सकता है। एक झिझक होती है जो ओपननेस नहीं हो सकती है उसमें, उस रिश्ते में, या कहीं किसी का एक्स अफेयर हो तो उसकी बोलाचाली करके ये बंदे और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक्स को एक्स रहने दो, बीच में ना रहो। अभी आपका वर्तमान है, आप वर्तमान जी रहे हो, और एक दूसरे को समर्पित होना तो एक दूसरे को समझ लेना, और उसके लिए एक ड्यूरेशन, एक डेडिकेशन, ये बात जाना बहुत जरूरी होती है सेक्सुअल बेसिस से उभर के एक प्यार पनपने के लिए। ये बात बहुत अहम मुद्दा है। इसीलिए शायद बड़े बूढ़े कहते थे शादी के होने बाद साल 1.5 साल में एक बच्चा हो गया ना तो फैमिली बहुत सेट है, फिर झगड़े ये वो कुछ नहीं होता, गाड़ी पटरी पे आती है। ये गाड़ी पटरी पे क्यों आती है? क्योंकि सेक्स को सेकेंडरी पोस्ट पे लगाया जाता है, और अहम मुद्दा आता है बच्चे की परवरिश, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, उसके लिए रिसोर्स का प्रोविजन करना, उसके लिए तो हम सेक्स से थोड़ा हट जाते हैं। इसके लिए बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी माना जाता है शादी के बाद। ये बहुत बहुत इंटरकनेक्टेड सी चीजें हैं, लेकिन उसकी सारी की सारी चीजों की जो जड़ है वो सेक्सुअलिटी में है। तो इसीलिए मैंने ये मुद्दा इस सेकेंड लास्ट एपिसोड में उठाया। अगर ये बात आप समझ जाओ और उस तरीके से आप सोचना शुरू कर दो, और जड़ पे आप अगर उपचार करो, तो आप उसका उपचार, मैं उपचार बोलूंगी, उस प्रेम का हरा भरा वृक्ष पाने के लिए आप अगर इस पे काम करो, तो आप एक बहुत सारी सेक्सुअली सेटिस्फाइड, कंटेंटेड और बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली जिंदगी पार्टनर्स जी सकते हो। तो दोस्तों, ये एपिसोड हमें आपको कैसा लगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि you are very important for us. We are trying to give our best and to reach to maximum people. This is our effort from Archie Radha team, just for you.
Thank you so much, guys. See you next week for the last episode of this season. ये सीरीज तो चलती रहेगी और हमारा साथ बना रहेगा. Love you.